हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी खुशबू मैम आपका फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत करती है अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जिसमें अब तक हमने कवर कर लिया था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम बच्चों, टाइम की तो बड़ी वैल्यू है ना। टाइम पे अगर कोई काम ना हुआ तो गए, समय निकल गया तो फिर कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अभी टाइम है आपके पास, पढ़ो, खूब पढ़ो, अपने एग्जाम्स में अच्छा अचीव करो और कुछ बड़ा करो ज़िंदगी में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम तो सभी देखते हैं, ठीक है, सभी वॉच पहनते हैं, सभी के घर में क्लॉक है, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। लेकिन फिर भी हम, चूँकि हमारे बुक में दिया है, हमें पढ़ना है, हमें जानना है, तो हम ज़रूर डिटेल में जानेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। Time is an important aspect of our life. All our daily activities from morning till night are centered around time. Yes, obviously. सुबह से लेकर रात तक हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों कहाँ सेंटर्ड है? बिल्कुल टाइम पे ही, टाइम के चारों तरफ सेंटर्ड है, राइट। बिना टाइम के हम कुछ नहीं करते, राइट। आप स्कूल टाइम पे आते हो, आप छुट्टी स्कूल से टाइम पे होती है, आपकी रिसेस स्कूल में टाइम पे होती है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू दी टाइम घड़ी देख के होता है। सारे क्लास की क्लासेस जो ड्यूरेशन होता है वो टाइम पे बेल रिंग होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है, राइट। मेजरिंग टाइम इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस। तो टाइम का मेजरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, राइट स्टूडेंट्स। टाइम का मेजरमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारी डेली लाइफ में। ओके, टुडे वी मेजर टाइम by using clocks and watches, but in the past when there were no clocks, people used to measure time by the movement of natural objects like the sun, stars and the phases of moon. अभी तो हमारे पास क्लॉक्स है, वॉचेस है, स्मार्ट वॉचेस है, टाइम देखने के लिए सब कुछ है। लेकिन पहले के ज़माने में ये सब नहीं होते थे बच्चों। पहले के ज़माने में लोग मेजर सन, मून और जो स्टार्स के मूवमेंट होते थे उससे वो समय का अंदाज़ा लगाते थे। मतलब सनराइज होता था तो जब तक सनराइज से सनसेट तक के बीच का क्या है दिन, पूरा डे है। फिर सनसेट हो गया तो पूरी नाइट है। फिर एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम क्या है, मतलब एक न्यू डे की शुरुआत है, एक डे है। एक फुल मून से दूसरे फुल मून तक 1 मंथ है। तो वो ऐसे मेजर करते थे, ठीक है। बट अब हमारे पास क्लॉक है, वॉच है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। एंशिएंट मेजरिंग डिवाइसेस कुड नॉट मेजर स्मॉल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। एंशिएंट जो मेजरिंग डिवाइसेस थे वो स्मॉल टाइम इंटरवल्स को मेजर नहीं कर सकते, जैसे मिनट्स, सेकेंड्स, इन सब को। ये पॉसिबल हुआ है विद द इन्वेंट ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस। ओके, पहले के ज़माने में आप लोग देखते होंगे वो सैंड होता था। अभी भी वो एज अ शो पीस यूज़ होता है, ठीक है। वो सैंड धीरे धीरे उसमें से गिरता था, तो वो भी लोग यूज़ करते थे पहले के टाइम में, मेजर करने के लिए सैंड क्लॉक्स। मेजरमेंट ऑफ टाइम, accurate measurement of time helps us in coordinating our daily life activities. We can measure time or time intervals by using clock, watch or a stopwatch. By a clock, watch or stopwatch, time can be measured in hours, minutes and seconds, ठीक है। इन सारी डिवाइसेस को यूज़ करके हम टाइम जो है आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। क्लॉक और वॉचेस जो होते हैं वो डे ऑफ द टाइम, मतलब द टाइम ऑफ द डे का टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो स्टॉप वॉच होता है वो मेजर किया जाता है टाइम इंटरवल को बिटवीन 2 इवेंट्स। कोई भी 2 इवेंट है तो उसके बीच के टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज रेस वगैरह होती है, गेम्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स होता है, तो उसमें बेसिकली स्टॉप वॉच का यूज़ होता है। कोई भी गेम होता है तो उसमें स्टॉप वॉच का यूज़ होता है, ठीक है। रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक और वॉच,
द प्रेजेंट डे क्लॉक्स एंड वॉचेस गिव टाइम ईदर इन 12 आवर डिस्प्ले और 24 आवर डिस्प्ले। आजकल क्या होता है, 12 आवर डिस्प्ले या 24 आवर डिस्प्ले पे जो भी होता है प्रेजेंट डे क्लॉक या वॉचेस में टाइम होता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द टाइम फ्रॉम 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक से हम कैसे हमें समय टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक में क्या होता है कि जो टाइम होता है वो 12 आवर्स में एक्सप्रेस होता है। किसमें? 12 आवर्स में एक्सप्रेस होता है। 12 आवर क्लॉक जो होता है उसमें 2 नीडल्स होते हैं। एक छोटी नीडल होती है जिसे आवर नीडल कहते हैं और एक लंबी नीडल होती है जिसे मिनट नीडल कहते हैं। और कभी कभार कुछ क्लॉक्स में एक थर्ड नीडल भी होती है जिसे सेकेंड्स नीडल, जो कि सेकेंड्स की नीडल कहलाती है, ठीक है। तो कितने होते हैं? एक आर नीडल होती है जो छोटी होती है, एक बड़ी होती है मिनट वाली नीडल। और कुछ क्लॉक्स में सेकेंड्स की भी नीडल पाई जाती है जो कि थर्ड नीडल होती है। आर नीडल जो है वो एक राउंड 12 आवर में कंप्लीट करती है, ठीक है। 12 आवर में आर नीडल जो है वो एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, जबकि जो मिनट की नीडल होती है वो एक राउंड 1 आवर में ही कंप्लीट कर लेती है। ओके, ये आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ठीक है। ये जो है छोटी नीडल है, ये एक राउंड जो है कि 12 आवर्स में कंप्लीट करेगी। और ये जो मिनट की नीडल है थोड़ी लंबी है, ये एक राउंड जो है वो 1 आवर में ही कंप्लीट कर लेगी, ठीक। पूरा राउंड मार लेगी, यहाँ तक वापस लौट के 1 घंटे में आ जाएगी। और ये जो है ये वाली नीडल ये पूरे 12 घंटे लगाएगी वापस यहाँ लौट के आने में 10 पे, ठीक। द सेकेंड्स नीडल कंप्लीट्स 1 राउंड इन 60 सेकेंड और 1 मिनट। और ये जो सेकेंड वाली है, ये पतली वाली, ये तीसरी नीडल, ये सेकेंड वाली, ये बिल्कुल 1 मिनट में ही लौट के वापस इसी 5 यहाँ 6 और 5 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। A day starts from midnight and ends at the next midnight। एक दिन जो होता है वो मिडनाइट पे शुरू होता है और दूसरे दिन मिडनाइट पे आके खत्म होता है, ठीक है। यानी कि रात 12 बजे के बाद से, मतलब 12 बजे से एग्जैक्टली 12 बजा जैसे ही वैसे ही दूसरा दिन शुरू हो जाता है। 12 बज के कुछ सेकेंड्स बीतते ही जैसे वैसे ही दूसरा दिन शुरू हो जाता है, ठीक है। और रात 12 बजे ही दूसरा दिन एक दिन खत्म हो जाता है। From 12 o'clock midnight to 12 o'clock noon is taken as AM। AM PM भी आप जानते होंगे बच्चों। 12 o'clock नाइट से लेके 12 o'clock नून यानी दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम AM से डिनोट करते हैं, ठीक है। AM यानी कि एंटी मेरिडियन, ओके। और इसका मतलब है बिफोर मिड डे के पहले। और 12 o'clock नून से लेके 12 o'clock मिडनाइट तक हम PM लिखते हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियन, ओके। इसका मतलब होता है आफ्टर मिड डे के बाद। मिड डे वही 12 o'clock इन दी नून, दैट इज दी मिड डे, ओके। और मिडनाइट क्या होता है? द लेट नाइट 12 o'clock इन दी नाइट, दैट इज मिडनाइट। इन 12 आवर क्लॉक टाइम टिल नून इज रिटन एज AM। 12 आवर क्लॉक में टाइम जो होता है दोपहर तक का टाइम उसे AM के फॉर्मेट में लिखते हैं। और आफ्टरनून को हम आफ्टरनून के बाद से हम जो है PM लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 AM इन 8 o'clock इन दी मॉर्निंग। 8 AM लिखेंगे 8 o'clock अगर हो रहा है मॉर्निंग में, और 8 PM लिखेंगे अगर 8 o'clock हो रहा है इवनिंग में, ठीक। 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक की बात करें तो बच्चों 24 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है वो एक्सप्रेस होता है 4 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कुछ ऐसा। ये बज रहा है इसमें 2:44, यानी कि 2:44 हो रहा है, ठीक है, 2:44 हो रहा है, 2 hours 44 minutes, ओके। The day starts at midnight at 12 o'clock and begins with the 0000 hours, ओके। मिडनाइट जो है वो 12 o'clock से शुरू हो जाता है रात के, और स्टार्ट्स एट मिडनाइट, ओके, 12 o'clock एंड बिगिंस विद दी 0000 आवर्स, ठीक है। वो 00 आवर्स से शुरू होता है, जैसे आपके मोबाइल में भी होता है, ठीक है। स्मार्टफोन्स में आप लोगों ने देखा होगा कई बार
टाइम में सेटिंग्स में, टाइम की सेटिंग्स में उसमें लिखा होता है कि आपको 12 आवर पे सेटिंग करनी है, 24 आवर पे सेटिंग करनी है। जब 24 आवर पे आप सेटिंग किए रहते हो तो वो आपको 4 डिजिट्स में जो है कि टाइम बताता है, राइट। 4 डिजिट्स में टाइम बताता है। जैसे कि आपका 12 बजे से वो 00 लिखा होता है, फिर उसके बाद तो टिल 12 ओ क्लॉक नून तक तो वो 12 में ही बताता है, और जैसे 1 बजा तो वो 13 लिख किया जाता है, 13.1300, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें टाइम बताता है 24 आवर क्लॉक में, ठीक है। इन 24 आवर क्लॉक फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं लेफ्ट पे वो एक्सप्रेस करते हैं आवर ऑफ द डे। फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, आवर ऑफ द डे की आर को ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो मिनट्स को, कितना मिनट्स को ये एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8:30 मीन्स 8:30 AM मॉर्निंग टाइम, वाइल 20:30 मीन्स 8:30 PM इवनिंग टाइम, ठीक है। अंडर द 24 आवर क्लॉक सिस्टम, 24 आवर क्लॉक सिस्टम में डे शुरू होता है midnight 00:00 से, एंड द लास्ट मिनट ऑफ द डे बिगिंस एट 23:59, ओके, 23:59, ठीक है। उस पे जो लास्ट मिनट जो होता है डे का वो शुरू होता है 23:59 पे और एंड होता है 24:00 पे, ठीक। द आवर्स आर रिटन इन कंटिन्यूएशन, आवर्स को कंटिन्यूएशन में लिखा जाता है फ्रॉम 0 hours at midnight as 00:00 till 24 hours next midnight as 24:00, ठीक है। तो बात तो बच्चों सेम है कि वही मिडनाइट में 12 बज रही है, लेकिन ये है कि डिजिट्स जो है ना उनको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 1 इज फॉर 13, 1 है तो उसके लिए 13 लिखते हैं, 2 है तो उसके लिए 14 लिखते हैं, 3 है तो 15 लिखते हैं, और उसके बाद तो भाई मिनट्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस रहता है, इतना ही याद रखिएगा। और ये आप अपने मोबाइल में भी डेली रेगुलरली देखते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है और आप समझ ही गए होंगे, आई होप, ठीक है। The arrival and departure timings of trains and aeroplanes are expressed in 24 hour clock. ये जो अराइवल और डिपार्चर है टाइमिंग ऑफ ट्रेन या एरोप्लेन का, जो भी एरोप्लेन और ट्रेन की कभी आपने टिकट्स देखी होगी तो उस पर जो टाइम मेंशन होता है वो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ही मेंशन होता है, ठीक है बच्चों। सम सिंपल स्टेप्स इन टू कन्वर्ट 24 आवर टाइम टू 12 आवर टाइम इन AM एंड PM, ठीक है। In the hour, if the hour is exactly 12, अगर hour exactly 12 है तो हम उसको काउंट करेंगे PM टाइम, ठीक है। अगर hour exactly 12 है तो हम उसको PM टाइम काउंट करेंगे। अगर hour 00:00 है तो हम उसको चेंज करेंगे 12 में और फिर उसको काउंट करेंगे एज AM टाइम, ओके, ठीक है। अगर 00 है तो वो AM है, रात में हो रहा है, ठीक है, तो वो AM है बच्चों। इफ़ द आर इज़ ग्रेटर देन 12, अगर आर 12 से ज़्यादा है तो हम उसको 12 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे आर को एंड काउंट इट एज PM टाइम, और उसको PM टाइम की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। 12 से ज़्यादा है अगर आर। मिनट्स नेवर चेंज व्हेन चेंजिंग बिटवीन 24 आवर एंड 12 आवर टाइम। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि मिनट्स चेंज नहीं होता जब भी हम 24 आवर को 12 आवर में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो मिनट में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, मिनट में चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि 15:38, तो 3:38 रात के हो रहे हैं, ठीक है, मतलब शाम के हो रहे हैं PM में, क्योंकि ये 15 है तो ये 3 बजे के बात हो रही है, ठीक है। 8:25 मतलब ये AM है, 8:25 ये होगा, ये 00:35 तो ये 12:35 AM, ये 20:30 मीन्स 8:30 PM, ओके। तो इस तरीके से ये कुछ दिया हुआ है कन्वर्ट करके 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक में।
नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल वॉचेस. डिजिटल वॉचेस, अगर आप हैव अ डिजिटल डिस्प्ले ऑफ टाइम एंड कैन शो द टाइम ऑफ द डे डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग डन इन द वॉच. ठीक है, इसमें सेटिंग करनी होती है और सेटिंग के बेसिस पे डिजिटल वॉचेस जो है वो शो करती है. इफ द डिस्प्ले इज सेट टू 12 आवर टाइम, तो वॉच डायरेक्टली शो करेगा टाइम इन नंबर्स विद AM एंड PM मार्क नेक्स्ट टू इट. ठीक है, जैसी सेटिंग रहेगी वैसा. अगर 12 आवर सेटिंग रहेगी तो 12 आवर सेटिंग शो करेगा AM PM के साथ, और अगर 24 आवर की सेटिंग रहेगी तो वो जो है कि उस अकॉर्डिंग शो करेगा. ठीक है, टाइम. नेक्स्ट इज स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स. बट कोई भी, मैंने अभी बताया ना, 2 इवेंट्स के बीच में कोई भी रेस, गेम, स्पोर्ट्स कुछ भी हो रहा है तो उसमें स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है. ठीक है, इट कैन बी स्टार्टेड एट द बिगिनिंग. इसको स्टार्ट कर दिया जाता है बिगिनिंग पे, और जैसे ही खत्म होता है इवेंट उस वक्त उसको स्टॉप कर दिया जाता है. इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए बिटवीन द इवेंट्स, जैसे स्पोर्ट्स, रेस, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट या कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी है तो उसमें इसका यूज किया जाता है. Stopwatches used in laboratory can measure the time intervals accurately. Stopwatch जो laboratory में यूज होता है वो टाइम इंटरवल्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं 1 सेकेंड तक. ठीक है, 1 सेकेंड तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच जो होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में जो यूज किए जाते हैं वो एक्यूरेटली 0.01 सेकेंड्स तक मेजर कर सकते हैं. इतनी ज्यादा छोटी टाइम तक को वो मेजर कर सकते हैं. स्टॉप वॉच यूज्ड इन लैबोरेटरी में लुक लाइक अ 24 आवर क्लॉक. लैबोरेटरी में यूज करने वाला जो स्टॉप वॉच होता है वो 12 आवर क्लॉक जैसा दिखता है, लेकिन उसकी मार्किंग्स जो होती है वो 1 to 60 होती है, सिग्निफाइंग द टाइम इन मिनट्स. मिनट्स में टाइम सिग्निफाई करता है, और फर्दर डिविजन जो होते हैं उसमें सेकेंड्स में होते हैं. इट इज जनरली यूज टू चेक एंड मॉनिटर द टाइम इंटरवल बिटवीन द लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में टाइम का कुछ में ज़रूरत होता है तो वो टाइम मेजरमेंट करने के लिए उसमें ये यूज़ किया जाता है स्टॉप वॉच. कुछ स्टॉप वॉचेस जो होते हैं वो डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले शो करते हैं ऑफ टाइम इंटरवल इन मिनट्स एंड सेकेंड्स. तो हाईली कैलिब्रेटेड डिजिटल स्टॉप वॉचेस डिस्प्ले कर सकते हैं टाइम इंटरवल मिली सेकेंड्स में भी, और ऐसे वॉचेस जो हैं वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में यूज़ किए जाते हैं ऐसे स्टॉप वॉचेस. नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम. टाइम का यूनिट जैसे कि मास का यूनिट होता था, लेंथ का यूनिट होता था, वैसे टाइम का भी यूनिट होता है. क्या होता है? सेकेंड, मिनट और आवर होता है. ठीक है, सेकेंड, मिनट और आर होता है. सेकेंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस, मिनट्स डिनोटेड बाय MIN एंड आर डिनोटेड बाय स्मॉल h. 1 day is equals to 24 hour, 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. Okay students. नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. यहाँ 300 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट होता है बच्चों. तो 300 सेकेंड इक्वल्स टू 1 इंटू 300. ये 300 इधर आएगा और ये 60 इधर आएगा. इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 5 मिनट द आंसर. तो 300 सेकेंड्स किसके इक्वल होता है? 5 मिनट के. ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन. सपोज 600 है, 600 सेकेंड है, इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है. ओके, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मिनट. सो व्हाट वी विल डू, हमें पता है डेट 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 मिनट. 1 मिनट होता है बच्चों. सो अब क्या करेंगे? 600 सेकेंड इज इक्वल्स टू what we will do 1 into the 600 upon 60. Okay, so what we will get 10 minutes. 10 minute is your answer. Okay, 600 seconds में कितने minutes होते हैं बच्चों? 10 minutes होते हैं. ठीक है, आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 आवर. 2 आवर. ठीक है, 2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है. तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है. तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. जैसे कि हमें मिल गया आंसर 120 मिनट होता है. इसी तरह 3 आवर हो तो 3 आवर आप 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 180 मिनट्स आ जाएगा. ठीक है, 1 आवर 5 मिनट. पहले इस 1 आवर को कन्वर्ट कर दिया मिनट में, फिर उसमें 5 को ऐड कर दिया है, सो 65 मिनट.
अब 1 डे है, 1 डे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 24 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1440 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटू सेकेंड्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करता है। 40 मिनट है, 40 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है, हमें पता है। तो 40 मिनट ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 40 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2400 सेकेंड्स। 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो पहले इस आवर को ठीक है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 60 मिनट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, सो वी विल गेट द आंसर दैट इज 3600 सेकेंड्स। अब ये 2 आवर 10 मिनट दिया है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो पहले इस 2 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड्स में। तो 2 आवर है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। 2 आवर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 आ गया 120 मिनट हो गया, ठीक है, 120 मिनट हो गया। अब 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। इस 120 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 120 इंटू 60 कर दिया, आ गया 7200 सेकेंड। अब ये 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं 600 सेकेंड्स होते हैं ना, है ना। 60 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 600 सेकेंड्स। तो अब ऐड कर देंगे 7200 प्लस 600 सेकेंड, सो वी विल गेट 7800 सेकेंड। तो इस तरीके से हम टाइम के भी सारे यूनिट्स को का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा स्टूडेंट्स तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी कन्वर्जन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन आस्क। ओके, आई एम हेयर टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, टू सॉल्व योर डाउट। Okay students, now the next is this fill in the blanks. Amount or quantity of matter in an object is called, yes, what it is called students, it is called mass. Dash and dash are used to measure mass. Okay, तो वो beam balance और electronic balance, beam balance and electronic balance are used to measure mass. Now next is 3500 gram is equal to dash किलोग्राम। अब सॉल्व कर सकते हैं सिंपली इस 3500 को 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 3.5 kilograms. Dash device is used to calculate interval between two events. So events के बीच में स्टॉप वॉच होता है बच्चों, स्टॉप वॉच यूज किया जाता है, स्टॉप वॉच। ओके, डैश इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो सेकेंड्स जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट so you can ask in the comment box, and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.